अब आपके सांसद महोदय कह रहे हैं सर, प्रवक्ता किसी नेता का कान नहीं हट सकता, कृपया समझिए। अरे जो आप माफी की बात कर रहे हैं ना कि माफी मांग ली, बहुत बड़ा तोप कर दिया, उसके लिए मैं बता रही हूँ, माफी तो मांगते, माफी भी नहीं मांगते। हो गया सर। अब मैं आप सवाल पूछूं, ये पात्र कब बनेंगे? कार्रवाई के पात्र हैं सर, ये पात्र कब बनेंगे? आप सुनते ही नहीं है। सबसे पहले आज तो सवालों के बौछार प्रेम शुक्ला आप पर ही होंगे। जो ये बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि सुहाग खोने वाली महिलाओं ने वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, यानी जोश और जज्बे में कमी दिख रही है उन्हें। बेहद अवांछित, अशोभनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयानवीर का हमेशा विरोध करती है। आप स्वयं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या बात कही है, आपने स्वयं अभी कुछ देर पहले ही समाचार में सुनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी इस तरह के वाचालों का समर्थन करना तो दूर, इनके प्रति हमेशा से जो है ऐसे लोगों के प्रति हमेशा से हमारा विश्वास है कि ये इस तरह के बयानबाजियों से बचे। इस तरह के बयानबाजियों से न केवल पार्टी की क्षति पहुंचती है, समाज की क्षति पहुंचती है, और राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी को शर्मसार होना पड़ता है। जिन लोगों ने इस तरह की बयानबाजियां की है वो सब निंदनीय है। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, दोहरा रवैया क्यों हो जाता है? जब आपके पार्टी के कोई भी नेता, बड़े मंत्री ऐसा बयान देते हैं तो आप निंदा कर लेते हैं, दूसरों पर आप देशद्रोह का मुकदमा ठोक देते हैं, तो ये दोहरा रवैया क्यों? उनकी भी निंदा करके छोड़ दीजिए ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हम तो जो है निंदा भी कर दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस के पार्टी ने, कन्हैया कुमार ने कहा कि भारत की सेना बलात्कारी है, किसने मुकदमा किया? किसने उसकी पार्टी में किसी ने उसके विरुद्ध में एक बात कही हो? जरा उसका नाम बता दीजिए मुझे। भारत की सेना का प्रमुख गुंडा है, संदीप दीक्षित ने कहा। किसी ने भी, कांग्रेस के एक भी नेता ने उनकी निंदा की हो? हम तो माफी मांगने के लिए लगाते हैं लोगों को, लेकिन उनकी तरफ से एक निंदा अभी ऑपरेशन सिंदूर पर श्रीमान उदित राज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सांप्रदायिक है, किसी ने निंदा की? किसने मुकदमा किया? किसने मुकदमा ठोक दिया? नाम बताइए, कौन सी अदालत में मुकदमा ठोक दिया? किसने मुकदमा कर दिया? और ऐसे एक नहीं, तमाम उदाहरण। रामगोपाल यादव ने क्या कहा? रामगोपाल यादव ने कहा कि वो जो व्योमिका सिंह है उनकी जातिवाचक गाली दी उनको, उस पर किसने मुकदमा कर दिया? और किसने, अखिलेश यादव ने हिम्मत भी नहीं की होगी कि रामगोपाल यादव से पूछ लें कि आपने व्योमिका सिंह को जाति सूचक गाली कैसे दी? तो ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसमें प्रवक्ता सीधे निंदा करता है, दुर्भाग्यपूर्ण कहता है, पार्टी का नेतृत्व ऐसे नेताओं के विरुद्ध बात करता है। आप मुझे बताइए ना, अखिलेश यादव ने रामगोपाल पर, अभी आपके सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए कि रामगोपाल यादव खिलाफ इनकी हिम्मत हो, निंदा करने करके दिखाए। अभी इसी चैनल में रामगोपाल यादव ने जिस तरह से जांच बात, ठीक है, एक राजनेता केवल इस बात की यहाँ खुलेआम पर चुनौती और हिम्मत की बात करवा रहा है कि आप निंदा कर दीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बयानों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो आपके मंत्री हैं विजय शाह, उन पर क्या कार्रवाई की गई है, या सिर्फ आपने निंदा कर दी तो माने कि मामला रफा दफा हो गया है? और ऐसे ही रफा दफा हर पार्टी को कर लेना चाहिए, क्योंकि भैया आपके तो सांसद हैं, आपके मंत्री हैं, आम लोग पिसेंगे ना, मंत्री नेताओं को कौन क्या बिगाड़ लेता है? अर्पिता जी, रफा दफा करना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात। हम लोग रफा दफा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब किसी विषय पर वक्तव्य करते हैं, इसका सीधा सा संकेत है कि जो दोषी है वो कार्रवाई का पात्र है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आप मुझे कहिए, बताइए ना, घनश्याम तिवारी एक निंदा करके दिखा दे। ठीक है, अभी निंदा करवाएंगे, हमारे साथ हैं घनश्याम तिवारी जी हैं, वो देखते हैं उनका रुख क्या रहता है। लेकिन मैं जरा बीजेपी को तो समझ लूं सर। एमपी के डिप्टी सीएम, लंबी लिस्ट है सर, एमपी के डिप्टी सीएम विवादित बयान दे रहे हैं कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। उन्होंने माफी भी मांग ली तत्काल। माफ कर दो उनको, मतलब जनता को माफ कर देना चाहिए। तत्काल माफी मांग ली और बात भी बदली। ठीक है, माफ कर देना चाहिए,
नहीं, मैंने कब कहा जनता को माफ कर देना चाहिए? आपका मानना है माफ कर देना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर, आपने कहा माफी मांग ली, वही मैं कह रही हूँ ना, मामला रफा दफा हो गया। माफी मांग ली, मामला रफा दफा, अब तो खत्म। नहीं, मैंने कहा माफी मांगी, यहाँ तो माफी भी नहीं मांगते हैं। ठीक है, नहीं, आप मुझसे लड़ रही हैं। एमपी के मंत्री सर, मैं लड़ूंगी क्यों सर? आप ट्रांसक्राइब क्यों लड़ूंगी सर? सवाल आपका अधिकार, आप ट्रांसक्राइब कर। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एमपी के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने जो बयान दिया, भी कर सकती हैं, आपकी इच्छा है वो। जो बयान दिया विजय शाह ने, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरे देश को शर्मिंदा करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी माफी को लेकर जो आप इतना बोल रहे हैं, सुनिए ना, जिम्मेदार बयान। अरे जो आप माफी की बात कर रहे हैं ना कि माफी मांग ली, बहुत बड़ा तोप कर दिया, उसके लिए मैं बता रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, कोर्ट ने कहा कि शाह द्वारा, रुकिए ना, कोर्ट ने कहा, अरे रुकिए, संदीप दीक्षित से मांग के मुझे किसी, सर देखिए, माफी मेरे लिए, आप अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मेरे लिए ऐसे बयानों की माफी की कोई बात नहीं है। माफी तो मतलब ही नहीं बनता, कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही। उदित राज पर क्यों है? एक सेकंड सर, कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूँ। सुनिए, मैं कार्रवाई का समर्थक है कि शाह द्वारा, लेकिन संदीप दीक्षित माफी मांगे, ये अजय उपाध्याय से कहलवा के दिखाइए, अजय उपाध्याय से कहलवा के दिखाइए इसी चैनल पर कि उदित राज को माफी मांगनी चाहिए, संदीप दीक्षित को माफी मांगनी चाहिए, कन्हैया कुमार को माफी मांगनी चाहिए, राशिद अलवी को माफी मांगनी चाहिए, सिद्धारमैया को माफी मांगनी चाहिए, मणिशंकर अय्यर को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, माफी की बात कर रहे हैं ना, उसी माफी को लेकर मैं एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बता रही हूँ सर। आपके ही ये मंत्री जो है, माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। सुनिए ना सर, आपके मंत्री ने तो माफी मांग ली, आप तो कह रहे हैं आपके मंत्री, सुनिए ना, आप कह रहे हैं आपके मंत्री इतने अच्छे हैं कि वो माफी मांग लेते हैं, तो इसके लिए तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाना चाहिए, लेकिन आपको सुनिए ना, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विजय शाह के बयान पर झूठ बोल रही ना आप झूठ बोले अच्छा नहीं लगता है, आपके खूबसूरत चेहरे से झूठ अच्छा नहीं लगता। मैंने कब कहा अच्छे हैं वो? मैंने कब कहा कि वो बढ़िया है? ठीक, मैं कभी नहीं कह सकता। आप क्या कह रहे हैं कि माफी नहीं है? आप कह रहे हैं आप कह सकती हैं। ठीक है, चलिए सर, ये ना आप माफी मांगनी सर, आप घुमा रहे हैं, मैं वापस ले आती हूँ। मुझे खूबसूरत कह के आप घुमा, ये सब ये जो बातें कर रहे हैं ना सर, ये मत कीजिए। मैं आपसे सीधे सवाल जो पूछ रही हूँ, अरे सुनिए ना सर, प्रेम शुक्ला जी, मैं स्पष्ट हूँ, मेरी पार्टी स्पष्ट है, मेरा नेतृत्व स्पष्ट है। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, मैंने माफी मांग ली तो बात खत्म हो गई। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मतलब आप ये कह रहे हैं माफी, समझ गई सर, आपने कहा कि माफी मांग लेना। क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, आप ये कह रहे हैं माफी मांग लेना। रुकिए ना, बता तो रही हूँ सर, रुकिए तो जरा, क्या हो गया प्रेम शुक्ला जी, रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकेंड। आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता तो कम से कम माफी मांगने की हिम्मत रख लेते हैं, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों के नेता माफी नहीं मांगते, यही बात है ना सर? माफी भी नहीं मांगते, माफी भी नहीं, मान लीजिए भी ऐड कर दिया, माफी भी नहीं मांगते, मैंने ऐड कर दिया सर। अब तो ठीक है सर, अब मैं सवाल पूछूं? जी हाँ, या माफी तो मांगते हैं, माफी तो मांगते, माफी भी नहीं मांगते, हो गया सर। अब मैं आप सवाल पूछ लूं? अब सवाल सुनिए सर, आपने कहा आपके नेता माफी मांग लेते हैं, तो मैं वही माफी पर ही टिप्पणी बता रही हूं सुप्रीम कोर्ट की, आपके मंत्री विजय शाह को लेकर, जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़ कर उनकी ही बहनों को बेचकर ऐसी तैसी करवाई, ये बयान दिया था। बयान भी मैं अपने दर्शकों के लिए जरा बता दूं, और कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी है वो भी, और जो फटकार है वो भी बताऊं। पूरा देश आपके बयान से शर्मिंदा है, फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि गंदी, भद्दी और शर्मनाक बयान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को अस्वीकार कर दिया, यानी कोर्ट ने यह नहीं स्वीकार किया कि चलिए आपने माफी मांग ली तो हो गया, यानी कोर्ट नहीं स्वीकार कर रहा है जी। तो यानी सिर्फ जो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं माफी मांग लेना, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ है। ठीक है, तो अब सर मुझे ये बता दीजिए, मैंने कब कहा कि माफी मांगना भरपूर है? प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, यानी माफी बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ये भी कहा, आप सुनती नहीं है, संकट है आपका। अच्छा सुनाइए। आपका संकट है कि आप सुनती नहीं। मैंने कहा कार्रवाई के पात्र हैं, ये भी कहा मैंने। तो ये पात्र कब बनेंगे? कार्रवाई के पात्र हैं सर, ये पात्र कब बनेंगे? आप सुनती ही नहीं है सर, पात्र कब बनेंगे? कार्रवाई के पात्र है, मैं तो अभी कह रहा हूँ पात्र है। पार्टी कार्रवाई कब करेगी, पार्टी पर निर्भर है। अच्छा, तो आप कहां से आए हैं? पार्टी की तरफ से तो आए हैं। प्रवक्ता तिथि नहीं निर्धारित कर सकता। आप पार्टी की तरफ से तो आए हैं। नहीं, मैं तभी तो कह रहा हूँ, मेरी पार्टी का निर्णय है। तिथि निर्धारित करना मेरे जो है सीमा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कार्रवाई के पात्र हैं, ये मेरा अपना मान्यता है, ये मेरी पार्टी की मान्यता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे इस तरह की बयानबाजी करने वालों के विरुद्ध है, ये स्पष्ट है। सर देखिए, एक होता है ना कहने और करने में अंतर।
आप ये कह रहे हैं कि हम इनके विरुद्ध हैं, आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई के पात्र हैं, लेकिन तो सर हो नहीं रहा है ना। आपके मंत्री उठा के आपके टीवी के सामने कान पकड़ के सर ऐसे कोई सुनिए ना सर, सिंपल कोई सांसद या विधायक नहीं बोल रहा है ना, मंत्री बोल रहे हैं, विजय शाह डिप्टी सीएम विधायक जो विवादित बयान दे रहे हैं। अब आपके सांसद महोदय कह रहे हैं सर प्रवक्ता किसी नेता का कान नहीं ऐंठ सकता, कृपया समझिए। किसी प्रवक्ता को अधिकार नहीं है कि किसी नेता का आपकी स्टूडियो में आकर कान पकड़ लेगा, ये अपेक्षा नहीं है। नहीं सर, जो प्रवक्ता को कहना चाहिए, सर सुनिए ना, जो आपके ये मंत्री हैं ये हमारे स्टूडियो में आए भी नहीं है, इनका पकड़ लेंगे आप कान। स्पष्टता से कहा, ठीक है, आप चाहे जो अर्थ समझे आप। सर अब जरा आप ये बताइए कि आपके नेता भी तो पीछे नहीं है, दिल से अच्छे व्यक्ति हैं और इस बात को स्वीकार रहे हैं कि सारी चीजें जो हुई है गलत हुई है। विजय शाह के साथ अभी तक भाजपा ने कार्रवाई नहीं की, ये गलत है। भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के लोग भी अंदर से मानते हैं ये बात, पर मजबूरी जो भी हो, अब इनकी मजबूरियां हैं कि ये इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने अभी निकाला, जब ये बात हो रही थी तो मैंने देखा ट्विटर पर भाजपा के किसी भी नेता का, भाजपा के ही ट्विटर पर कोई एक बयान नहीं है विजय शाह के विरुद्ध में, वो जगदीप देवरा जी के विरुद्ध में। और ये तो भाई महान निकले, ये तो सांसद महोदय, इनका तो अब कुछ कहना ही नहीं है। एक शब्द किसी भाजपा के सीनियर नेता ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के मुख से कुछ आई हो बात तो मैं नहीं जानता, प्रवक्ता साहब बताएंगे। बात सिर्फ ये नहीं है, ये संवेदनशील मुद्दा था। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, उसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई भाजपा के लोग नहीं कर पाया, सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार है नहीं कर पाई, अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में क्या होगा, इससे बड़ा दुखदाई क्या होगा। और कहीं ना कहीं उसी के कारण ये मनोबल बढ़ा है इस व्यक्ति का, इस सांसद का, क्योंकि देख लिया मंत्री पर, उप मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई एक उस पर सवाल जवाब हो रहा है, ना उससे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन्होंने जो है अब अच्छा, उस 22 10 सेकंड में मैं पिताजी मैं पूरा, उसके बाद जो प्रश्न करेंगे उसका जवाब देने को मैं तैयार हूं। जो ये इस व्यक्ति ने जो काम किया है, ये नितांत निकृष्टतम और घृणा की बात है। इससे ज्यादा छोटापन कुछ नहीं हो सकता। जो बहनें हमारी जिनकी सिंदूर खत्म हुई है, उनके साथ आप इस तरह का मजाक कीजिएगा, इतना मैंने अभी एक महीना भी, अभी जस्ट एक महीना बीता है, अरे कम से कम इतनी तो शर्म करनी चाहिए। ये मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं शुक्ला जी, और मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप कम से कम ये बात फेस कर रहे हैं और देख रहे हैं और बोल रहे हैं। आपके नेता बेशक किसी मजबूरी के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, सीनियर नेता का मामला है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए, कन्हैया कुमार पर उन्होंने सवाल पूछा, संदीप दीक्षित पर उन्होंने सवाल पूछा, उदित राज पर उन्होंने सवाल पूछा, मेरे पास भी कांग्रेस पार्टी की लंबी लिस्ट है, बयान तो आपकी तरफ से भी आते हैं, तो आप अपने शर्त को सफेद नहीं बता सकते। मेरी ड्यूटी बनती है उत्तर देना। पहली बात, कन्हैया कुमार के बारे में जो भी इन्होंने बोला वाकई झूठ फैला रहे हैं। यदि ऐसा कोई वाइट हो, यहां आप चलवाइए, और अभी इसी वक्त मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग करूंगा उनको हटाया जाए। सेना के जिस तरह से हमारी वीरांगना बहन को आतंकवादी कहा, अभी मिलाने का काम है, उससे जोड़ने का। उदित राज पर यदि कोई बात हुई, पूरे नेतृत्व ने उनको चेतावनी दी, लेटर उसी के लिए निकाला हम लोगों ने कि एक शब्द इसके बाद यदि कोई होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जबकि उन्होंने कोई ऐसी गंभीर बात नहीं कही थी जिस तरह ये सेना के हमारे अधिकारी के लिए और उन बहनों के लिए चली गई, जिनका सिंदूर चला गया, उनके लिए कह रहे हैं। देखिए प्रेम भाई, हम पहले एक देश के नागरिक हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं। आप कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। प्रवक्ता से ऊपर उठ करके हम दोनों को भी कभी कभी सोचना चाहिए और पार्टियों को भी सोचना चाहिए। आप भी नहीं सोच पा रहे हैं, भारत की सेना बलात्कारी है, ये गंभीर बयान है कि नहीं, इस बात का मुझे दुख है। भारत की सेना बलात्कारी है, ये कहना गंभीर है कि नहीं? परिस्थिति में भी आप यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि इस सांसद महोदय के इस करतूत को आप यहाँ डिफेंड कर रहे हैं। प्लीज डिफेंड मत कीजिए, कार्रवाई की मांग आप ही कीजिए। हो सकता है आपके बस में नहीं हो, कोई बात नहीं। कन्हैया कुमार के खिलाफ आप बोलिए तो सही, सच्चाई है। उस स्टेज पर सेना को बलात्कारी कहने वाले कन्हैया कुमार पर आप, अरे भाई कन्हैया पर जाइएगा बाद में, अभी हुआ है ना, आज ही कल की घटना है प्रेम भाई। कन्हैया कुमार ने कहा से निकाल कर दिखाए, इससे और आप जो कहे वो सब जीरो हो गया। जो अभी आपने बात कही वो सब जीरो हो जाएगी आपकी बात। कम से कम इस सांसद के इस्तीफे की मांग पूरा देश कर रहा है।
आप भी कीजिए और मैं आपके साथ हूं। हमारे यहां भी कोई गलती करेगा उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, आप कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हमने करेंगे, किया। आप कार्रवाई करेंगे कि निंदा करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ तो यही हो रहा है ना, निंदा हो जाती है। भाई देखिए, जब मैं ये कह रही हूँ, एक आम लोग, आम नागरिक के तौर पर मैं ये समझती हूँ कि एक मंत्री है तो उसको हर छूट है, एक सांसद है तो उसको हर छूट है, एक विधायक है तो कुछ भी छूट है। भाई एक तो वैसे ही आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, उसके बाद आप बयान भी कुछ दे दीजिए, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन आम जनता अगर कुछ कर दे तो सारी गाज उस पर गिरती है। आपके भी जो विधायक और सांसद है, क्या उन पर कार्रवाई होगी या निंदा करके अगर तुम्हारी निंदा कर दी अब किनारे बैठ जाओ? अर्पिता जी, ये छूट कब से आई है जानते हैं? हाँ। ये एक स्पेशल पैकेज चल रहा है, पीआर पैकेज जो चल रहा है ना देश में, ये छूट इधर ही आई है पिछले 5-7 साल से। आप वाजपेयी जी की भी सरकार थी और भाजपा की सरकार थी, वहां भी ये छूट नहीं थी। कांग्रेस के किसी भी समय में ऐसी छूट नहीं रही। ये पिछले 4-5 साल से इसलिए हो रही है क्योंकि महात्मा गांधी को गाली देने वाले को प्रमोशन मिल जाता है, कटुआ और क्या क्या कहने वाले सांसद जो हैं संसद के अंदर, उनको प्रमोशन ये लोग देते हैं। तो इनके यहां ये छूट बढ़ गई है। इस छूट को रोकने के लिए जिस तरह से धार्मिक वैमनस्य फैलाने, आप बताइए ना, छत्तीसगढ़ के हैंडल पर, भाजपा के हैंडल पर पहला दिन, जिस दिन वो घटना हुई है उस दिन उस सिंदूर, वो जो बहन हमारी है वीरांगना हिमांशी जो नरवान थी, क्या कैसा पोस्टर निकाला गया? ये संभव है? ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। लेकिन क्यों हुआ? कार्रवाई नहीं होती है। यदि ईमानदारी से कार्रवाई और विजय साहब पर तो मैंने आश्चर्यजनक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगाई भाई। ठीक है, इसके बाद भी अब कुछ बचता है नैतिकता? ठीक है, मैं और मेहमानों के पास भी चल जाऊं फिर चर्चा मन की बात लगातार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पीआर स्टैंड में हर पेट्रोल पंप पर डलवा दिया। हम चाहते थे एक दो प्रश्न जो प्रवक्ता साहब को भी अच्छा लगेगा। एक प्रश्न, क्या पहलगाम घटना हुई, आतंकवादी कोई पकड़ा नहीं गया, वो आतंकवादियों को वहीं पे पहलगाम में टांग देना चाहिए था। अब पकड़ा जा सकता था, सुरक्षा चूक है, ये सेना की चूक नहीं है, सेना ने अपनी कार्रवाई कर दी। दूसरी बात, उत्तरदायी कोई तो होगा। ठीक है, गृह मंत्री जी का इस्तीफा नहीं, इन लोगों को लेने की क्षमता है, नहीं लोग देते हैं, एक चपरासी का ही इस्तीफा करा देते इस मुद्दे पर। जिम्मेवारी चूंकि इन्होंने स्वीकारी है कि चूक हुई है सर्वदलीय बैठक में, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे गजब है बेशर्मी भाई। ठीक है घनश्याम जी, बेशर्मी कैसे आ गई इन लोगों में? घनश्याम जी, आपके रिएक्शन, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन चलता है सेना का, अब अर्पिता जी उदित राज पर ये मौन रह गए। अर्पिता जी उदित राज पर मौन रह गए। अरे वही बात है ना सर, यहाँ हर पार्टी अगर मैं इस तरह से बैठूं तो यहाँ